बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ उसको मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित एक अद्वितीय रचना है। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि अधम्म क्या है। अधम्म की व्याख्या करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म की पुस्तक का वाचन मात्र अधम्म है, यानी कि धर्म पुस्तकें जो हैं केवल उनका कंठस्थ कर लेना या उनमें जो बातें लिखी हुई हैं उन्हें स्वीकार कर लेना या बस उन्हें रट लेना, यह अधम्म है। ब्राह्मणों ने सारा जोर अपने लिए विद्या पर दिया है। उन्होंने शिक्षा दी है कि विद्या ही अत है और विद्या ही इति है, इससे आगे और कुछ नहीं है। ब्राह्मणों का जो मत था, उन्होंने विद्या पर तो जोर दिया है, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा विद्या पर जोर केवल अपने लिए दिया है, यानी कि जो ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इनमें से 3 वर्ग के लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ब्राह्मण केवल अपने लिए ही शिक्षा पर ज्यादा जोर देते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण ही सर्वोपरि हैं और ब्राह्मण को ही शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षपाती थे। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात की भी बड़ी चिंता थी कि विद्या प्राप्त करके आदमी उसका क्या उपयोग करता है। उनकी विद्या के लिए न थी, बल्कि उनकी विद्या उपयोग के लिए थी। जहां ब्राह्मण केवल अपने लिए विद्या पर जोर देता था और शूद्रों को तो विद्या से दूर ही रखता था। उनकी मान्यता थी कि शूद्र विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। वहीं भगवान बुद्ध इसके विरोध में थे। उन्होंने कहा कि विद्या प्राप्त करने का अधिकार सभी के लिए होना चाहिए और इसका द्वार हर वर्ण के लोगों के लिए खुला रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि सभी मानव एक समान हैं। इसीलिए शिक्षा का अधिकार सभी को है। लेकिन उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि जो विद्या लोग प्राप्त करते हैं वह उसका उपयोग कैसे करते हैं। भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, जो उन्होंने हमें समझाया था, वह केवल कंठस्थ करने के लिए न थी, बल्कि उनकी विद्या उपयोग के लिए थी। उन्होंने सदैव कहा है कि जो मैंने कहा है उस पर यूं ही विश्वास न करो क्योंकि उसे मैंने कहा है, बल्कि तुम उसका विश्लेषण करो। जब वह सत्य लगे, जब वह प्रमाणित हो, तभी उस बात को स्वीकारो, अन्यथा उस बात को छोड़ दो। यूं ही ऐसे ही किसी धर्म पुस्तक में लिखा हो, कहीं किसी महापुरुष ने कहा हो या किसी और का अनुभव हो, उसे तब तक स्वीकार न करो जब तक वह तुम्हारा स्वतः का अनुभव नहीं हो जाता। इसीलिए भगवान बुद्ध इस बात पर खास जोर देते थे कि जो विद्वान हो उसे शीलवान भी होना चाहिए। बिना शील का विद्या अत्यंत खतरनाक हो सकता है। शील यानी कि कुछ नियम। विद्या यह मनुष्य के जीवन में होना आवश्यक है, क्योंकि यदि विद्या न हो तो मनुष्य का विकास नहीं होता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा
कि विद्या के साथ साथ शील का भी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि विद्या के साथ शील न हो तो यह विद्या अत्यंत खतरनाक साबित होती है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था भिक्षु पटिसेन। भिक्षु पटिसेन को जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा था उससे विद्या के विरुद्ध शील का महत्व स्पष्ट होता है। पुराने समय में जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, उस समय पटिसेन नाम का एक वृद्ध भिक्षु था जो इतना अधिक क्रूर और इतना अधिक मगज था कि एक भी गाथा याद न कर सकता था। बुद्ध ने दिन प्रतिदिन 500 अरहंतों को उसे शिक्षा देने के लिए कहा था, लेकिन 3 वर्ष के बाद भी उसे एक भी गाथा याद न थी। भिक्षु पटिसेन भगवान बुद्ध का शिष्य था, लेकिन इसकी बुद्धि बहुत कम थी। इसे कोई भी गाथा याद नहीं होती थी। भगवान बुद्ध ने 500 अरहंत भिक्षुओं को उसकी सेवा में लगाया था ताकि वे 500 अरहंत भिक्षुक उसे कुछ सिखा सके, कुछ समझा सके और धर्म का अनुसरण करा सके। लेकिन उसकी बुद्धि इतनी मंद थी कि 500 भिक्षुए रोज उसे गाथा सुनाते, लेकिन वह एक भी गाथा याद नहीं कर पाता था। इस वजह से तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोग और भिक्षुक भिक्षुणियां, उपासक तथा उपासिकाएं उसकी हंसी उड़ाने लगे। जब भगवान बुद्ध ने देखा कि भिक्षुक पटिसेन के मंद बुद्धि होने के कारण सभी लोग भिक्षुक भिक्षुणियां, उपासक उपासिकाएं और जनपद के सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो भगवान बुद्ध को उस पर दया आई। उन्होंने उसे पास बुलाया और बड़ी कोमलता के साथ यह गाथा कही। कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत संवरो, सब्बदत संवरो भिक्षु, सब दुखा प्रमुच्यति। इसका अर्थ है जिसका मुंह संयत है, जिसके विचार संयत है और जो अपने शरीर से भी विरुद्ध आचरण नहीं करता, वही व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। तथागत की करुणा से जैसे पटिसेन के हृदय की कली खिल गई, वृद्ध भिक्षुक पटिसेन ने भी वह गाथा दोहराई। तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा, हे वृद्ध, अब तुम केवल एक गाथा कह सकते हो और लोग इसे जानते हैं, इसीलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं अब तुम्हें इस गाथे का अर्थ भी समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तब भगवान बुद्ध ने शरीर के 3 अकुशल कर्म, वाणी के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म और सभी तरह के 10 अकुशल कर्म को समझाया। इन 10 अकुशल कर्मों के त्याग से आदमी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्षुक पटिसेन को सत्य का बोध हो गया और वह अनंत पद का लाभी हुआ। तो देखिए, जो भिक्षुक पटिसेन इतना मंद बुद्धि था कि 500 भिक्षुएं रोज उसे गाथा सुनाते थे, धर्म के बारे में समझाते थे, लेकिन फिर भी भिक्षुक पटिसेन की बुद्धि इतनी मंद थी कि वह एक भी गाथा याद नहीं कर सकता था। लेकिन भगवान बुद्ध इतने महाकारुणिक थे, इतने दयावान थे कि उन्होंने पटिसेन से एक गाथा कही और ऐसा हुआ कि जो 500 भिक्षुक नहीं कर सके, वे भगवान बुद्ध ने कर दिखाया। जो गाथा भगवान बुद्ध ने पटिसेन को सुनाया, पटिसेन ने उस गाथा को हृदयंगम कर लिया
और उस गाथा को हृदयंगम करने मात्र से ही पटिशेन को बोधि लाभ हो गया और वह अरहंत हो गया। कितनी बड़ी करुणा थी भगवान बुद्ध की। जो भिक्षुक एक गाथा नहीं याद कर सकता था, भगवान बुद्ध के जरिए उसने अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। उसी समय विहार में 500 भिक्षुणियां रह रही थी। उन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास भेजा कि वे किसी भिक्षुक को उनको धम्म उपदेश देने के लिए भेज दे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने वृद्ध पटिसेन को ही उन्हें धम्म उपदेश देने के लिए भेजना चाहा। जब उन भिक्षुणियों को यह पता लगा तो वे आपस में बहुत हंसने लगी। उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन वृद्ध पटिसेन के आने पर वे गाथा का उल्टा उच्चारण कर उसे गड़बड़ा देंगी और उसे शर्मिंदा करेंगी। भगवान बुद्ध के संग में भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संग अलग अलग होता था। जो शिक्षा भगवान बुद्ध भिक्षुओं को देते थे, उनमें से कोई एक भिक्षुओं के संग में जाता था और उन भिक्षुणियों को भगवान बुद्ध द्वारा बताया धम्म उपदेश देता था। इसीलिए भिक्षुणियों के संग में से कोई एक भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे कहा कि कोई एक भिक्षुक उनके पास आए और उन्हें धम्म उपदेश दे। जब भगवान बुद्ध ने भिक्षुणियों की प्रार्थना सुनी तो उन्होंने भिक्षुक पटिसेन को भेजना चाहा, क्योंकि भिक्षुक पटिसेन अरहंत को प्राप्त हो चुके थे और बुद्धत्व का लाभ कर चुके थे। लेकिन भिक्षुणियां इस बात को नहीं जानती थी। जब उन्होंने सुना कि भगवान बुद्ध पटिसेन को भेज रहे हैं, जो कि एक मंद बुद्धि भिक्षु है और उसे एक भी गाथा याद नहीं है, तो उन्होंने यह योजना बनाई कि जब पटिसेन आएगा और वह गाथा का उच्चारण करेगा तो सभी भिक्षुणियां मिलकर गाथा को उल्टी तरह से दोहराएंगी और इस तरह उसका मजाक बनाएंगी और उसकी हंसी उड़ाएंगी और ऐसा कर कर वह भिक्षुक पटिसेन को शर्मिंदा करेंगी। दूसरे दिन जब वृद्ध पटिसेन आया, छोटी बड़ी सभी भिक्षुणियों ने उसका स्वागत किया और तब उसे अभिवादन करते समय वे आपस में हंसने लगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह तो एक मंद बुद्धि भिक्षु है जिसे किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन भिक्षुक पटिसेन को इन भिक्षुणियों के व्यवहार से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने अरहंत पद को प्राप्त कर लिया था। लेकिन जब भिक्षुणियां उनका मजाक उड़ाने लगी तो उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि वो भिक्षुणियां लज्जा के मारे मर गईं और उन्हें अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ा। जहां वह भिक्षुणियां भिक्षु पटिसेन को शर्मिंदा करना चाहती थी, उसके बजाय उन्हें खुद ही भिक्षुक पटिसेन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तो ऐसा क्या हुआ कि वह भिक्षुणियां भिक्षुक पटिसेन के सामने शर्मिंदा हुई और लज्जा के मारे मर गईं? इस बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे इसके नेक्स्ट अध्याय में, क्योंकि अभी हमारा यह समय पूरा होता है। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि भिक्षुक पटिसेन ने ऐसा क्या किया कि वे सभी भिक्षुणियां शर्मिंदा हुई और लज्जा के मारे मर गई। तो तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।